अस्सलामुअलैकुम। MKH डॉक्टर जोन पर आपको वेलकम। आज हम कार्डियोवास्कुलर मॉड्यूल बायोकेमिस्ट्री कोड 004 डिस्कस करेंगे, लिपिड पर ऑक्सीडेशन एंड इट्स सिग्निफिकेंस। लिपिड पर ऑक्सीडेशन की पहले हम डेफिनेशन देखते हैं। लिपिड पर ऑक्सीडेशन इज़ एन ऑक्सीडेटिव डिग्रेडेशन ऑफ लिपिड। इट इज़ ऑक्सीडेटिव डिग्रेडेशन ऑफ लिपिड। ऑक्सीडेटिव डिग्रेडेशन क्या होती है? ऑक्सीडेटिव डिग्रेडेशन को बाद में देखते हैं, इससे पहले हम कुछ पुराने कंसेप्ट रिवाइज करेंगे। हमारे पास ऑक्सीडेशन क्या होती है और पर ऑक्सीडेशन क्या होती है। जो ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीडेशन इज़ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड पर ऑक्सीडेशन इज़ आल्सो द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। बट पर ऑक्सीडेशन जो है हमारे पास, ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन लिपिड है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन लिपिड, and it generates the lipid peroxyl radical as an intermediate. ऑक्सीडेशन भी हमारे पास लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है और पर ऑक्सीडेशन भी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, लेकिन पर ऑक्सीडेशन जो है वो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन लिपिड है और उसमें हमारे पास पर ऑक्सीडेशन में एज एन इंटरमीडिएट लिपिड पेरोक्साइड रेडिकल इंटरमीडिएट के तौर पर प्रोड्यूस होता है। ये हम देखते हैं लिपिड पेरोक्साइड रेडिकल कैसे प्रोड्यूस होता है। अब हम ऑक्सीडेटिव डिग्रेडेशन को देखते हैं। हमारे पास ऑक्सीडेटिव डिग्रेडेशन क्या है? ऑक्सीडेटिव डिग्रेडेशन इज़ अ डिग्रेडेशन ऑफ लिपिड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। Oxidative degradation is degradation of lipid due to loss of electron. Oxidative degradation is the degradation of lipid due to the loss of electron. अब हम देखते हैं कि लिपिड पर ऑक्सीडेशन कौन से फैटी एसिड्स करते हैं। ये सारे फैटी एसिड्स नहीं करते, सिर्फ एक ग्रुप ऑफ फैटी एसिड, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड हमारे पास लिपिड पर ऑक्सीडेशन करते हैं। लिपिड पर ऑक्सीडेशन पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड क्यों करते हैं? क्योंकि इनका स्ट्रक्चर हम देखते हैं, इनका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होता है। आर ये हमारे पास एक पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है जिसमें दो डबल बॉन्ड है। पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड ऐसे है जिसमें हमारे पास दो डबल बॉन्ड है। इनमें हम देख सकते हैं कि दो डबल बॉन्ड के दरमियान में एक मिथाइलिन ग्रुप है। तो जो मिथाइलिन ग्रुप है ये एज अ मिथाइलिन ब्रिज के तौर पर एक्ट करता है और ये हाईली रिएक्टिव स्पीशीज है, जिसकी वजह से ये जो पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड हैं ये लिपिड पर ऑक्सीडेशन में रोल प्ले करते हैं। होता कुछ इस तरह है, हम मैकेनिज़्म को बाद में डिटेल में डिस्कस करते हैं। हमारे पास सेल में कुछ फ्री रेडिकल्स होते हैं, मोस्टली वो ऑक्सीजन कंटेनिंग होते हैं, जैसे कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो गया, हाइड्रोक्सिल फ्री रेडिकल, या फिर सुपर ऑक्साइड हो गया। ये हमारे पास जो फ्री रेडिकल होते हैं ये एक्ट करते हैं एज इसकी ऑक्सीजन के ऊपर एक्ट करते हैं और इधर से हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करके एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर बन जाता है और ये हमारे पास जो पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है इसको ये कन्वर्ट कर देती हैं इनटू अ लिपिड रेडिकल। अब हम इसके मैकेनिज़्म की तरफ जाते हैं। इसका मैकेनिज़्म को हम लिपिड पर ऑक्सीडेशन को 3 स्टेप में डिवाइड करते हैं। स्टेप नंबर 1 इज़ इनिशिएशन। Step 2 is propagation and step 3 is termination. इनिशिएशन स्टेप में ये होता है कि जो ऑक्सीजन, ये हाइड्रोक्सिल फ्री रेडिकल है, ये अटैक करता है पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के ऊपर, ऑक्सीजन अटैक करता है। और प्रोपगेशन स्टेप में हमारे पास ये होता है कि जो फ्री रेडिकल है, लिपिड रेडिकल बनता है, रेडिकल हाइड्रोक्सिल ग्रुप इनिशिएशन स्टेप में अटैक करता है। और प्रोपगेशन स्टेप में ये होता है कि जो लिपिड का रेडिकल हमारे पास प्रोड्यूस होता है, लिपिड रेडिकल, दिस लिपिड रेडिकल रिएक्ट विद ऑक्सीजन। और टर्मिनेशन स्टेप में ये होता है कि दो फ्री रेडिकल आपस में मिलकर, टू फ्री रेडिकल
मिलकर एक स्टेबल स्पीशीज़ बन जाती हैं। अब इनको हम बारी बारी देखते हैं कि किस तरह इनिशिएशन होती है, प्रोपगेशन और टर्मिनेशन। स्टेप 1 इनिशिएशन। इनिशिएशन में इस तरह होता है कि एक लिपिड का मॉलिक्यूल एक फैटी एसिड ये एक फैटी एसिड है, इसके ऊपर अब फ्री रेडिकल हाइड्रोक्सल अटैक करेगा। इस मिथाइलिन के ऊपर, इसके हाइड्रोजन के ऊपर ये अटैक करेगा और इधर से हाइड्रोजन को रिमूव करके मॉलिक्यूल ऑफ वाटर बन जाएगा। एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर बन जाएगा और ये जो फैटी एसिड है ये कन्वर्ट हो जाएगा लिपिड रेडिकल में। ये जो हमारे पास अब लिपिड रेडिकल है, ये लिपिड रेडिकल रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ और ये कन्वर्ट हो जाएगा हमारे पास लिपिड पेरोक्साइड रेडिकल में। एक मॉलिक्यूल ऑफ लिपिड के साथ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके लिपिड पेरोक्साइड रेडिकल में कन्वर्ट हो जाएगा। ये हमारे पास लिपिड रेडिकल और ये लिपिड पेरोक्साइड रेडिकल। ये इन प्रोपगेशन स्टेप। अगले स्टेप में ये होगा कि जो हमारे पास लिपिड पेरोक्साइड रेडिकल है ये रिएक्ट करेगा विद एन अदर पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के साथ और मॉलिक्यूल बनेगा। एक मॉलिक्यूल दोबारा बन जाएगा लिपिड रेडिकल का, एक मॉलिक्यूल दोबारा इधर बनेगा लिपिड रेडिकल का और दूसरा जो हमारे पास मॉलिक्यूल बनेगा वो होगा लिपिड हाइड्रोपेरोक्साइड। लिपिड हाइड्रोपेरोक्साइड हमारे पास प्रोडक्ट के तौर पर बन गया। अब एज ए टर्मिनेशन स्टेप, टर्मिनेशन में जो लिपिड रेडिकल थे हमारे पास, ये लिपिड रेडिकल, दो लिपिड रेडिकल आपस में मिलेंगे, दो मॉलिक्यूल ऑफ लिपिड रेडिकल मिलकर